दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं रिवीजन क्लास को। जी हां दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे संज्ञा से संबंधित बहुत ही बेहतरीन सवालों को। जी हां दोस्तों, संज्ञा से बहुत सारे सवाल बनते हैं जहां पे आपके अंदर बहुत कंफ्यूजन होते हैं मन में। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं दोस्तों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा से अगर ढेर सारे सवाल बने जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवाल हो, अगर ऐसे सवाल आते हैं तो क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या आप उन सभी सवालों को हल कर पाएंगे? कुछ सवाल मैंने स्क्रीन पर दिया है। जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर यही सवाल पढ़ लेना, अगर आपको इस सवाल का उत्तर आता है तो वीडियो मत देखना, नहीं आता है तो देख लेना पूरा वीडियो। लिखा क्या है? दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। दुनिया का विशेषण क्या होता है आपको बताना है। लिख रहा दुनिया का विशेषण दुन होता है, दुनियों होता है, दुनियावी होता है या फिर दुनिया होता है, यानी बदलता नहीं है, वही उसका विशेषण रहता है। आपको यह सवाल का जवाब आता है कि नहीं आता है? आइए आप आगे की क्लास में, और यहां पर दोस्तों मैं विस्तार से चर्चा करूंगा ऐसे शानदार सवालों की जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इन सवालों को हम लोग एक बार अच्छे से देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक सवालों को। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है। फाउंडेशन बैच क्या है? तो अब आपको बार बार कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप विषय को एक बार पढ़िए और आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि परीक्षा चाहे जो भी हो, परीक्षा चाहे जो भी। अरे भैया, कुश्ती अगर सीख लिया आपने तो दंगल का इंतजार करना है क्या कि दंगल कहां होने वाला है, किस प्रदेश में, किस देश में होने वाला है? अगर आप माहिर हो गए हो तो फिर दंगल चाहे जहां होगा, जीत तो आपकी होगी। वही हाल होता है यहां पर दोस्तों। अगर सब्जेक्ट पर आपने मजबूती से पकड़ बना रखा है तो परीक्षा चाहे जो भी देंगे हमेशा सवाल आएगा आपको और आपका सवाल सही भी होगा। तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, लिख रहा है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। आपको पहचान करना दोस्तों, संज्ञा शब्द क्या है। आप कहेंगे सर हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु अथवा या एवं स्थान के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर हम बचपन से पढ़ते आए। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति का कोई नाम हो, किसी वस्तु का कोई नाम हो, जैसे क्या हो गया, टेबल, कुर्सी, मेज वस्तु तो है, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप है वस्तु तो है। या व्यक्ति की बात कर दें तो राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है, संदीप, अजय, रोहित, ये सब क्या है दोस्तों? व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से स्थान के नाम को चाहे हम लखनऊ कह दें, कानपुर कह लें, मेरठ कह दें, आगरा कर दें, वाराणसी कह दें, आजमगढ़, जौनपुर, कुछ भी कह दें दोस्तों, याद रखेगा ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम है और ये सब क्या होते हैं? संज्ञा होता है। आपके सामने जो लिख रहा आप ना, ये संज्ञा तो हो ही नहीं सकता भैया। क्यों? क्योंकि आप, याद रखिएगा क्या है दोस्तों, आप एक सर्वनाम शब्द है। आपका इस्तेमाल किसके जगह पर किया जाता है दोस्तों? संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस शब्द का इस्तेमाल संज्ञा के स्थान, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, यह, वह, ये सब क्या दोस्तों? सर्वनाम होता है। उसी तरह से चलना भी जवाब नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि चलना क्या है? चलना आपकी क्रिया है। अरे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, सोना, रोना, हंसना, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्रिया है। ठीक है, और क्रिया तो होगा नहीं। क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्ब इज एन एक्शन। ठीक है, क्या है दोस्तों? कर्ता द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वही क्या है? क्रिया। कर्ता जो कुछ भी करता है, कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। याद रखिएगा। तो यहां पर यह भी जवाब नहीं होगा। और दोस्तों आकाश आपका सही जवाब होगा। लंबा जवाब नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए लंबा और छोटा, नाटा, ऊंचा, नीचा दोस्तों ये सब विशेषण शब्दों में आते हैं। ठीक है, जब हम विशेषण पढ़ते दोस्तों तो याद रखिएगा जो संज्ञा की विशेषता बताने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो आकाश है दोस्तों, ये आकाश क्या है दोस्तों? ये आकाश एक तरह का संज्ञा शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्न में से संज्ञा शब्द है। शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लेता हूं। क्यों? मैं ये मानकर चलता हूं कि आपकी तैयारी पता नहीं किस लेवल पर हुई है, इसलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। मैंने अब देखा पहले नंबर में मैंने संज्ञा का परिभाषा भी दिया, सर्वनाम भी बताया, क्रिया भी बताया, विशेषण भी बताया, सब आपको बताते चलूंगा ताकि कंफ्यूजन न हो। 4-5 सवालों तो उसके बाद हम अपने रिदम में आ जाएंगे और फटाफट सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, लिख रहा निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा दोस्तों? उसकी पहचान करना है। अब आपने पढ़ा, अभी मैंने
बताया था ना कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, जैसे यह किताब मेरी है और यह नितिन की किताब भी हो सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा नितिन की किताब है या यह मेरी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इस तरह से दोस्तों संज्ञा के स्थान पर आप यह, वह, तुम, मैं, हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये के सभी शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, ठीक है। उसी तरह से जीना, मरना, मैंने बताया ना कर्ता द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, अब जीने मरने का काम भी करता ही करता है, ठीक है। तो याद रखेगा जीना मरना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया। पहाड़ दोस्तों याद रखेगा पहाड़ क्या है, आपने कहा था ना किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो दोस्तों एक तरह का वस्तु ही तो उसे कह सकते हैं। वस्तु में केवल सामान नहीं आता, ठीक है, वस्तु में पहाड़ भी आता है, पशु भी आता है, जानवर भी आता है, पक्षी भी आता है, कार भी आती है, आपका मोबाइल भी आता है, लैपटॉप भी आता है, आपका घर भी आता है। मतलब एक तरह से कह दें जो भी मूर्त चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, क्या क्या छू सकते हैं सर, पंखे को छू दें ये संज्ञा बन गया, सर टेबल को छू दें ये भी संज्ञा बन गया, सर एसी को छू दिया वो भी संज्ञा बन गया, है कि नहीं, आप समझ रहे हैं। तो जिनको छुआ जा सकता है वो सब संज्ञा में आ जाएंगे। एक तरह से मैं शॉर्टकट आपको दे रहा हूं, ठीक है। नया पुराना दोस्तों याद रखेगा, नया पुराना ये जो आप पढ़ते हो ये कहां पर आता है दोस्तों, विशेषण शब्द होता है, तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा। जो आपका सही जवाब है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब है। क्यों, क्योंकि सवाल में क्या पूछा दोस्तों, सवाल में संज्ञा पूछा है, ठीक है। आराम से बता लिया आपने। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला लिखा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के नहीं दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों यहां लिखेगा संज्ञा के भेद, ठीक है। संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है, संज्ञा शब्द के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों यहां पर व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद माना जाता है। जी हां दोस्तों, संज्ञा के भेद की बात करें तो दोस्तों संज्ञा का भेद जो हम व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं दोस्तों, वो कितने होते हैं दोस्तों, वो 3 होते हैं, ठीक है। आधार पर कितने होते हैं दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। वो 3 संख्या कौन कौन सी है जल्दी से बता दिए सर। तो पहला लिखिएगा दोस्तों रूढ़ शब्द, क्या लिखेंगे दोस्तों, रूढ़ शब्द। दूसरा लिखिएगा दोस्तों योग रूढ़ शब्द, क्या लिखेगा, योग रूढ़ शब्द। और तीसरा लिखिएगा दोस्तों यौगिक शब्द। ये 3 तरह के दोस्तों शब्द होते हैं जो संज्ञा में रखे जाते हैं। रूढ़ शब्द जिनका खंड न हो सके, ठीक है, जिनका खंड न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया घर, घर को तोड़ करके क्या करोगे, घर अलग कर दोगे तो कोई अर्थ निकलेगा क्या, घर कलम ये सब क्या हो जाएगा, घर कलम मेज कुर्सी ये सब क्या हो जाएगा, कार, ये सब इस तरह के जो शब्द बनते हैं दोस्तों ये सभी क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। अब इसमें कई आगत शब्द भी, विदेशी भाषा के शब्द भी, जैसे कार अपने देश का तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ये रूढ़ है, क्योंकि तोड़ने के बाद आपको जो है कुछ अर्थ नहीं मिलेगा। उसी तरह से योग रूढ़ में हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, योग रूढ़ में बहुब्रीही आप याद रखेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों बहुब्रीही का तात्पर्य क्या दोस्तों, तीसरा अर्थ देने वाला, ठीक है, तीसरा अर्थ देने वाला जो कुछ भी होगा वो क्या होता है दोस्तों योग रूढ़ में। जैसे मैंने कहा लंबोदर, आपको गणेश जी की याद आ गई। मैंने कहा दशानन, आपको रावण की याद आ गई। मैंने कहा वीणा पाड़ी, आपको जो है माता सरस्वती की याद आ गई। मैंने कहा दोस्तों चतुर्भुज, आपको विष्णु भगवान की याद आ गई। तो याद रखेगा अगर मेरे कुछ बोलने से या सवाल के कुछ बोलने से आपको किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो आप हमेशा उत्तर क्या करेंगे, योग रूढ़ करेंगे। योगी किसे कहते हैं दोस्तों, 2 शब्दों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर दोस्तों जब कुछ बनता है तब हम उसे क्या कहते हैं भैया, तब हम उसे कहते हैं यौगिक। जैसे दोस्तों हमने लिख दिया दोस्तों, जैसे लिख दिया अश्वधनशाला, अश्वधनशाला बराबर क्या हो गया, अश्वशाला, अश्वशाला हो गया, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया दोस्तों विद्याधन आलय, तो क्या हो गया, विद्यालय। अब देखिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि कैसे। जैसे अश्वधनशाला, अश्व माने क्या होता है, घोड़ा, और शाला माने क्या होता है, तो रहने के स्थान को शाला कहते हैं, ठीक है। तो घोड़े के रहने का स्थान को क्या कहते हैं, अश्वशाला। यह 2 शब्दों से मिलकर बना। उसी तरह से विद्याधन आलय, ठीक है। तो विद्या मतलब विद्या, आलय दोस्तों घर को कहा जाता है या मंदिर को कहा जाता है। तो जो विद्या का मंदिर है वही क्या है दोस्तों, विद्यालय है, ठीक है। इस तरह से 2 शब्दों से मिल करके जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक शब्द कहते हैं। और याद रखिएगा 2 शब्दों से मिल करके दोस्तों नया शब्द यहां बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो शब्द होता है ना, ये नए शब्द का निर्माण होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों एक दिक्कत की बात है, ठीक है। एक दिक्कत यह है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर वासुदेवानंद। क्या था दोस्तों, डॉक्टर वासुदेव, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन। दोस्तों डॉक्टर वासुदेव नंदन ने कहा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद नहीं होते हैं। इनके अनुसार, अगर हम इनकी स्पेशली बात कर दें तो ये कहते हैं दोस्तों, इनके अनुसार व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद की जगह इन्होंने दोस्तों 4 भेद बता डाला, ठीक है। क्यों सर, कौन सा 4 भेद बता डाला, तो दोस्तों इनके अनुसार की अगर हम बात करें
करें, ठीक है, तो इन्होंने कहा तत्सम भेद होता है, इन्होंने कहा तद्भव भेद होता है, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज, देशज और विदेशज, ठीक है, इन्होंने संकर को गायब भी कर दिया, देशज और विदेशज, ठीक है, इन्होंने ये भेद माना है संज्ञा के, ठीक है, संज्ञा के भेद की बात कर रहा हूं इनके अनुसार, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, तो वो चीजें तो हमें यहां पर रखनी नहीं है, हालांकि ये आप अलग हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों, और इन्होंने दोस्तों ये जो ऋण यौगिक और योग रूढ़ता, क्या इन्होंने नहीं माना है, इन्होंने इसको रचना के आधार पर मान दिया। ये सब कंफ्यूजन वाली बातें हैं, आप मत पढ़िए इन सब चक्कर में, ठीक है, साफ सुथरा जानते रहिए जो पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा दोस्तों संज्ञा का भेद नहीं है, वो आपको बताना है। लिख रहा है व्यक्तिवाचक, अरे भैया इसके लिए हमको संज्ञा का भेद पता होना चाहिए, ठीक है। मुख्य रूप से जब आप संज्ञा पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप वहां पढ़ते हैं रचना के आधार पर संज्ञा के भेद। किसके आधार पर? रचना के आधार पर संज्ञा के भेद। और आप कितने भेद पढ़ते हैं दोस्तों? तो याद रखेगा, आप यहां रचना के आधार पर कुल 5 भेद पढ़ते हैं, ठीक है। पहला लिखेगा दोस्तों, पहला लिखेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिखेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है दोस्तों, किसी नाम का बोध होता हो, ठीक है। याद रखेगा, खाली इसमें मैं आपको ट्रिक दे दे रहा हूं। देखिए, अगर आप इस वाले स्लाइड को समझ गए तो आगे के मैं जितने भी सवाल बताऊंगा आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। आप मेरा कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है। मैं उलझुल की बातें नहीं करता, पूरा फोकस करता हूं कि आपको मैं चैप्टर समझा दूं, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। कहीं भी दोस्तों अगर किसी भी तरह का नाम है, नाम, ठीक है, नाम जिससे पर्टिकुलर, और नाम कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो नाम जैसे एकमात्र होना चाहिए, ठीक है, मतलब उस जैसा नाम कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति विशेष होना चाहिए, आप इसे समझिए, ठीक है। तो याद रखेगा ये विशेष होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो वहां पर हमेशा व्यक्तिवाचक होता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आप पढ़ते हैं जातिवाचक, जिससे जाति का बोध होता है दोस्तों, उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दे दूं दोस्तों, अगर हम यहां कह दें, जैसे हमने लिख दिया गंगा, ठीक है, तो गंगा दोस्तों एक नदी का नाम है, पर्टिकुलर एक नदी है। जैसे हमने कर दिया हिमालय, तो हिमालय दोस्तों पर्टिकुलर एक नदी का नाम है। जैसे हमने लिख दिया अपनी हिंदी, जैसे अभी स्टडी 91 की किताब आई है अपनी हिंदी, तो याद रखेगा अपनी हिंदी पर्टिकुलर एक किताब का नाम है। तो दोस्तों ये सभी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक में क्या होता है? अगर मैं नदी गंगा न लिख करके दोस्तों नदी लिख दूं, तो नदी से दोस्तों तो बहुत सारी नदियों का बोध होता है भाई, एक दो नदी तो है नहीं, बहुत सारी नदियां हैं, तो ये नदियों की जाति हो गई, ठीक है। इसी तरह से हिमालय क्या है दोस्तों? पर्वत है, ठीक है। उसी तरह से अपनी हिंदी क्या है दोस्तों? किताब है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, जिससे पूरे के पूरे जाति विशेष का बोध हो रहा हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला पढ़िए दोस्तों, तीसरे नंबर पे जब आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे दोस्तों भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का तो नाम से पता चल रहा होगा दोस्तों, जिससे भाव का पता चलता हो, ठीक है, किसी तरह का भाव हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दो दोस्तों, जैसे लिखा है कहीं पर दौड़। दौड़ क्या दोस्तों? देखिए दौड़ना क्रिया, लेकिन दौड़ क्या है दोस्तों? भाव होता, आगे मिलेगा। और जब ये परीक्षा में सवाल आया है बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा द्रव्यवाचक। क्या मिलेगा दोस्तों? द्रव्यवाचक। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यवाचक। अब द्रव्यवाचक में क्या होता है? जैसे सोना क्या दोस्तों? द्रव्य है। पानी भी दोस्तों द्रव्य है। और क्या दोस्तों याद रखेगा, लकड़ी को भी हम द्रव्य मानते हैं और हम लोहा को भी द्रव्य मानते हैं दोस्तों, ये सभी द्रव्य माना जाता है, इसलिए बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और पांचवा जो टाइप है दोस्तों वो है दोस्तों समूहवाचक। क्या दोस्तों? वो है आपका समूहवाचक, जिससे समूह का बोध हो जाए। जैसे हमने कर दिया कक्षा, जैसे हमने कर दिया सेना। सेना से भी दोस्तों एक दो आदमी का तो बोध होता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया भीड़, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये समूहवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिलहाल आपसे क्या पूछा दोस्तों? लिख रहा है कौन सा भेद नहीं है, तो हमने कहीं निजवाचक नहीं पढ़ा दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। निजवाचक किसका भेद होता है दोस्तों? तो निजवाचक याद रखेगा, निजवाचक जो है सर्वनाम का भेद है, ये संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब अपनी हम स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा गाड़ी को रफ्तार से चलाते हैं, ठीक है। लिख रहा है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको पढ़ा दिया और आपको स्पीड में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। कह रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए त्रिपिटक दोस्तों क्या है? त्रिपिटक एक ग्रंथ का नाम है। और ये किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। जी हाँ दोस्तों, ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है दोस्तों, त्रिपिटक, ठीक है। तो याद रखेगा त्रिपिटक तो ग्रंथ हो गया, और ग्रंथ जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल दिया ना, किताब, ग्रंथ, पुस्तक का नाम क्या हो जाता है दोस्तों? अगर पर्टिकुलर कोई पुस्तक है तब आप उसे क्या कहेंगे दोस्तों?
तब उसे आप क्या कहेंगे, तब उसे आप कहेंगे जो है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों, यहां तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जांपल हो जाएगा। आपसे तो नहीं वाला पूछा है। भारत दोस्तों एक देश का नाम है, ठीक है, और आपने पढ़ा था किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, ये सब देश हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर देश है दोस्तों, तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गंगा दोस्तों याद रखेगा, गंगा पर्टिकुलर एक नदी का नाम है, तो यह भी दोस्तों एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यहां पर दोस्तों जो लेखक है, लेखक में दोस्तों ढेर सारे लेखक आ सकते हैं। अगर यहां लेखक की जगह रामधारी सिंह दिनकर दे देता, जयशंकर प्रसाद दे देता, महावीर प्रसाद द्विवेदी दे देता, तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेखक से लेखक जाति का बोध होता है, और जिससे जाति का बोध होता है, आपका जवाब क्या होता है दोस्तों, वहां पर जातिवाचक संज्ञा जवाब होता है। तो याद रखेगा यहां पर यही आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। करा मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। मोहन एक परिश्रमी एक ईमानदार बालक है दोस्तों। जो मोहन नाम है ये क्या दोस्तों, यही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं। याद रखेगा मोहन क्या है, मोहन आपका व्यक्तिवाचक है क्योंकि पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो याद रखेगा इसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। परिश्रमी की बात करें दोस्तों, तो परिश्रमी और ईमानदारी दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, ये विशेषण है। क्या दोस्तों, यह विशेषण है, ठीक है। परिश्रमी, ईमानदारी, चोर, चालाकी, ये सब क्या दोस्तों विशेषता बताता है, तो ये विशेषण हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों जो बालक शब्द दोस्तों, ये बालक क्या दोस्तों, बालक जातिवाचक संज्ञा है। क्या दोस्तों, बालक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बालक से ढेर सारे बालकों का बोध होता है। तो बालक, बालिका, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, आदमी, औरत, ये सब क्या हो जाता है, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। आप ध्यान रखेगा इस सवाल का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम, ठीक है, उस शहर का नाम। आपने पढ़ा था दोस्तों स्थान के नाम को क्या कहते हैं, बताइए। आपने पढ़ा था जो स्थान का नाम होता है हम उसे क्या कहते हैं, तो आपने कहा था शुरू में ही हमको बताया था कि सर हम उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर और पर्टिकुलर स्थान कोई फिक्स होगा, कोई लखनऊ का होगा, कोई कानपुर का होगा, कोई गोरखपुर का होगा, कोई भोपाल का होगा, कोई पटना का होगा, कोई जयपुर का होगा, कोई उदयपुर का होगा, कोई पाली का होगा, ठीक है। आप अलग अलग जगह से हो सकते हैं। तो आपके शहर का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक आपको नहीं करना है, ठीक है, जातिवाचक आपको नहीं करना है, ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी के ऑप्शन तो दोस्तों गलत है, जाति, समूह, भाव या इनमें से कोई नहीं, गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जरा उसकी पहचान करिए। देखिए आगरा, आगरा दोस्तों एक प्रमुख स्थान का नाम है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके सामने कुछ और ऑप्शन दे रहा है, जैसे गरीब दे रहा है, तो याद रखेगा गरीब हो गया, अमीर हो गया दोस्तों। गरीब अमीर से क्या बोध होता है दोस्तों, एक जाति का बोध होता है कि भैया ये आदमी गरीब है, ये आदमी अमीर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। परीक्षा में एक बार सवाल आया दोस्तों गरीबी, क्या आया सवाल, गरीबी, ठीक है। तो याद रखेगा परीक्षा में सवाल आया गरीबी क्या दोस्तों, तो गरीबी याद रखेगा भाववाचक है, ठीक है। गरीबी से भाव का बोध होता है, जबकि गरीब से किसका बोध होता है दोस्तों, तो गरीब से जाति का बोध होता है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूजन में, जल्दीबाजी में गलत करते हैं खाली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल जल्दीबाजी में आपका आंसर आपसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। लिख रहा है पानी, पानी दोस्तों क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, एक सेकेंड, पानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। पानी क्या दोस्तों, तो पानी मैंने शुरू में बताया था, पानी क्या दोस्तों, द्रव्यवाचक है, ठीक है। चाहे पानी की बात करें, चाहे तेल की बात करें, चाहे सोना चांदी की बात करें, लोहा लकड़ी की बात करें, सब द्रव्य में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। बचपन, बचपन क्या दोस्तों, ये आप मुझे बताइए। देखिए जब आप पढ़ते हैं, पीछे हमने आपको बताया बालक हो गया, बालिका हो गया, ये सब क्या हो गया दोस्तों, एक तरफ चले गए थे। और यहां पर दोस्तों बचपन, बचपन दोस्तों लोगों को लगेगा विशेषण कर दे, क्या नहीं, बचपन विशेषण नहीं है, विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो उसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, वो बड़ा चंचल होता है, तो चंचलता दोस्तों उसकी विशेषता है, याद रखेंगे। लेकिन ये बचपन क्या दोस्तों, बचपन एक भाव है, ठीक है, तो याद रखेगा ये भाववाचक के अंतर्गत आता है। आपसे फिलहाल व्यक्तिवाचक पूछा, इसलिए तो 2 3 4 तीनों गलत हो जाएंगे। सीधे सीधे दोस्तों आप ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर कर लीजिएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। और इस वाली बात को जरूर याद रखेगा, भूलिएगा मत, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है दोस्तों, सभी के सभी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ध्यान दीजिएगा,
जितने शब्द दिए हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढिए। आइए देखते हैं। राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। रामचरितमानस एक पर्टिकुलर किताब का नाम है। गंगा एक पर्टिकुलर नदी का नाम है। यह कॉम्बिनेशन एकदम बिल्कुल परफेक्ट है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का। खैर दूसरा भी देख लेते हैं। कृष्ण दोस्तों पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, भगवान का नाम है। और कामायनी क्या दोस्तों, एक ग्रंथ का नाम है जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, लिखी गई है। और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जो मिठास शब्द दे रहा दोस्तों, ये केवल मिठास शब्द है, इसकी वजह से पूरा का पूरा नाटक यहां पूरा है। मिठास शब्द क्या हो जाएगा भैया, ये मिठास शब्द इसके अंतर्गत नहीं आएगा, मिठास विशेषण में आता है। ठीक है, मिठास क्या होता है दोस्तों, मिठास विशेषण में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से लखनऊ पर्टिकुलर एक जगह का नाम है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। लखनऊ एक जगह का नाम है। और आम भी आप कह सकते, अच्छा आम को दोस्तों, आम को व्यक्तिवाचक में भी रखा जाता है और आम को जातिवाचक में भी रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि आम पर्टिकुलर फल को कहा जाता है इसलिए व्यक्तिवाचक कहेंगे। और आम की बहुत सारी वैरायटी भी आती है कि नहीं, दशहरी आम कह दिया तो कुछ और आम कह दिया, लंगड़ा कह दिया, तो आम की वैरायटी आती, तब ये जातिवाचक में भी चला जाएगा। तो फिलहाल अलग बात है। और बुढ़ापा भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुढ़ापा भी क्या दोस्तों, बुढ़ापा को आप यहां रखिएगा। बुढ़ापा क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बुढ़ापा को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, बुढ़ापा को हम रखते हैं विशेषण के अंतर्गत। अब यहां भी दोस्तों बुढ़ापा को भाव में भी डालते हैं, लेकिन वो अलग हो जाएगा, मैं आपको अलग बताऊंगा। ठीक है, वकील दोस्तों याद रखेगा, वकील जो है ये जाति का बोध कराता है। वकील से बहुत सारे वकीलों का बोध होता है, तो ये जाति का बोध कराता है। पुस्तक भी दोस्तों जाति का बोध कराती है। ठीक है, तो याद रखेगा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपके पास सिर्फ एक ही सीक्वेंस बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, और यही सवाल का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलिए। अगला लिख रहा निम्न में संज्ञा शब्द है, पहचानिए दोस्तों संज्ञा शब्द, केवल संज्ञा बताना। ठीक है, अगर हम गंगा की बात कर रहे हैं तो गंगा तो संज्ञा है, और हम अंदर जाके बता रहे दोस्तों कि गंगा क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये पुराना, नीला और मोटा दोस्तों याद रखेगा, ये सभी विशेषण शब्द है। क्या दोस्तों, ये सभी विशेषण शब्द है, संज्ञा है ही नहीं, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जैसे नीला, पीला, हरा, ये सब दोस्तों अलग हो जाएगा, रंग बोधक हो जाता है। मोटा, पतला, ये सब दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये अलग आकार बोधक हो सकता है। और नया, पुराना, ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों केवल सही उत्तर के लिए ऑप्शन नंबर 1 ही जवाब बन रहा है, तो ये उत्तर आपका राइट हो जाएगा। लिख रहा घर, पहाड़ और नदी। जी हां दोस्तों, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। घर दोस्तों, घर क्या है, तो याद रखेगा घर, घर हो गया, पहाड़ हो गया, पीछे मैंने बताया था अगर आपको याद आ रहा हो तो याद रखेगा दोस्तों। इससे घर से तो दोस्तों किसी के घर का तो बोध होता नहीं, या तो बताए कि हाँ नितिन का घर है, या अमिताभ बच्चन का घर है, या शाहरुख खान का घर है, या तो किसी के घर का कोई नाम हो। अगर नाम नहीं है दोस्तों तो घर से और पहाड़ से और नदी से दोस्तों तो जाति का बोध होता है, क्योंकि दोस्तों पहाड़ भी बहुत सारे हैं, नदी भी बहुत सारे और घर भी बहुत सारे हैं। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा है, ये द्रव्य, भाव और गुण में नहीं आता। गुणवाचक संज्ञा तो होता ही नहीं दोस्तों, ये तो एकदम ही गलत है, तो संज्ञा के भेद के अंतर्गत ही नहीं आता है। ठीक है, और आगे आइए। लिख रहा है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों, ये आपको बता। यहां नदी के बारे में पूछना चाह रहा है, एक अंडरलाइन यहां पे इसको देना चाहिए था। ठीक है, और पूछना चाहिए था कि नदी शब्द में दोस्तों क्या है। तो नदी दोस्तों अगर लिख देता दोस्तों, गंगा लिख देता, यमुना लिख देता, ब्रह्मपुत्र लिख देता, ठीक है, तब दोस्तों हम क्या कहते, तब उसे हम व्यक्तिवाचक कहते। अभी तो व्यक्तिवाचक का जवाब है नहीं, अभी ये क्या है दोस्तों, जातिवाचक है, क्योंकि नदी जो होता है दोस्तों उससे ढेर सारी नदियों का बोध होता है, ढेर सारी नदियों की जातियों का बोध होता है। इसलिए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। कहा था आपसे ना कि शुरुआत के 5 सवाल इंतजार करिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा। और एक बात और याद रखेगा, ये अगर आपको लगता है कि संज्ञा चैप्टर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप देखिए ना कि परीक्षा में सवाल आया है कि नहीं। संज्ञा चैप्टर से परीक्षा में सवाल आया है या नहीं आया है, आप खाली इतनी बातों का ध्यान रखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से दोस्तों पढ़ते चलिए, गलती मत कीजिए कहीं पे। ठीक है, आगे पढ़िए। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा। चलिए हम बहुत व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ लिए, अब जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। ठीक है, लिख रहा है जातिवाचक संज्ञा कौन सा दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर दोस्तों मिठास की बात करते हैं। पीछे बताया था दोस्तों मिठास क्या दोस्तों संज्ञा है और यह भाव में आता है। ठीक है, मिठास क्या दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा में आता है। और पर्वत दोस्तों याद रखेगा ये जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि पर्वत से ढेर सारे पर्वतों का बोध होता है। कर्मचारी दोस्तों क्या दोस्तों, कर्मचारी
जातिवाचक के अंतर्गत आता है, क्योंकि कर्मचारी से कर्मचारियों का बोध होता है, ढेर सारे कर्मचारी होते हैं, ठीक है। कर्मचारियों नहीं लिखा, नहीं तो वो समूहवाचक में चला जाता है। तो कर्मचारी भी क्या दोस्तों एक जाति, जैसे अधिकारी, अधिकारी में एक दो अधिकारी तो है नहीं, भारत में बहुत सारे अधिकारी, जैसे नेता, बहुत सारे नेता हैं, तो याद रखें दोस्तों ये सब जातिवाचक में आ जाता है। गंगा क्या दोस्तों व्यक्तिवाचक में। अब सवाल क्या पूछा दोस्तों, सवाल पूछा कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, तो क्या बताएंगे दोस्तों 2 नंबर और 4 नंबर। जी हां, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, 2 4 दोनों सही हैं। याद रखेगा मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता भाई, सवाल अगर सामने है मुझे तो हल करना है ना, मैं तो जबरदस्ती का गलत तो करूंगा नहीं। तो जो सही है मैं वही आपको बता रहा हूं। परीक्षा में आया था, आयोग ने इसको जो है बाहर किया था या फिर नंबर जोड़ा होगा, जो भी किया होगा, लेकिन ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों जातिवाचक से संबंधित, आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, अगर उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूं वो सही है अथवा गलत है, ठीक है। लिख रहा है पशु चर रहे हैं, भाई पशु अगर मैं कहीं पर लिख दिया पशु, तो पशु से एक पशु का बोध तो होना नहीं, पशु तो दोस्तों एक जाति है। उसी तरह से पक्षी क्या है, एक जाति है। उसी तरह से आदमी क्या दोस्तों एक जाति है। उसी तरह से औरत क्या दोस्तों एक जाति है। दोस्तों ये सब क्या होते हैं, ये सब दोस्तों हैं जातिवाचक। क्या है दोस्तों, इनसे जातियों का बोध होता है। हां, पशु में अगर आप हाथी कह देते, शेर कह देते, चीता कह देते, लोमड़ी कह देते, कुत्ता बिल्ली चूहा कह देते, तब हम दोस्तों अलग हो जाते हैं और तब उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। पक्षी में दोस्तों अगर हम नाम लेते कि गौरैया है, कबूतर है, कौवा है, कोयल है, तब वो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी तो नहीं, अभी तो दोस्तों आपको ये नहीं बताना। अभी के लिए जो सवाल दे रहा है जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, वो जरा बताइए। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, लिख रहा मजदूर, मजदूर। यस, आइए सबसे आसान देखते हैं सेना। सेना को दोस्तों क्या कहते हैं, सेना को हम समूहवाचक कहते हैं। क्यों, क्योंकि सेना से दोस्तों बोध होता है कि ढेर सारी फौज में लोग होंगे, तो ये हो जाता है। शत्रुता जो शब्द रख रहा है दोस्तों, शत्रुता शब्द में क्या करेंगे, अब बहुत सारे देखिए, शत्रुता शब्द को संज्ञा के अंतर्गत भी रखा जाता है, शत्रुता को विशेषण भी कहा जाता है। तो याद रखेगा दोस्तों, क्योंकि इससे शत्रुता को दोनों में रखा जाता है, ठीक है। यस दोस्तों अलग कर लीजिएगा, यहां पर मजदूर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मजदूर से एक दो का बोध नहीं होता है। मजदूर उसी प्रकार का जैसे पीछे हमने दिया था कर्मचारी, पीछे दिया था कर्मचारी, या परीक्षा में दे दे अधिकारी। क्या दे दे दोस्तों, अधिकारी। या परीक्षा में दे दे मजदूर, ठीक है। क्या दे दे, मजदूर। या परीक्षा में दे दे नेता, ठीक है, नेता। तो ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब दोस्तों सब रखे जाते हैं जातिवाचक के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि इनसे एक का बोध नहीं होता, इनसे उस पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मजदूर जाति का बोध हो रहा हो, इस तरह से दोस्तों होता है, ठीक है। यश दोस्तों क्या है, तो यश दोस्तों संज्ञा है। क्या दोस्तों, यश संज्ञा है, ठीक है। यश कीर्ति प्राप्त करना है, क्या दोस्तों, संज्ञा है। और ये कैसा संज्ञा दोस्तों, भाववाचक के अंतर्गत आता है, ध्यान देंगे, ठीक है। भाववाचक के अंतर्गत आएगा। यश क्या दोस्तों, संज्ञा की तरह प्रयुक्त किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय के फाउंडेशन बैच लॉन्च किएंगे। अब तो हमारी किताबें भी आ चुकी, तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। आप सोचिए भैया, अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी अच्छी क्लास दे सकते हैं, तो जो हमारी किताबें होंगी, जो हमारे कोर्स हैं, क्या हमने वहां मेहनत नहीं किया होगा। हम सर बहुत मेहनत करते हैं और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, आपको आपकी सफलता के लिए मेहनत करें दोस्तों। विश्वास कीजिए, आइए जुड़िए हमारे साथ। वहां भी दोस्तों इसी तरह से एकदम पूरा मन लगा के, ठीक है, अच्छे से हम लोग दोस्तों चीजों को समझाते कि कहीं कोई गलती ना हो और बच्चों के दिमाग में चीजें जाकर बैठ जाए, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। बैच लॉन्च हो चुका है, जितना लेट करेंगे उतना पीछे होंगे, बाकी आपकी मर्जी। लिख रहा है जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों। मैंने बताया था पुस्तक दोस्तों, पुस्तक तो क्या है दोस्तों, जातिवाचक है। पुस्तक क्या है, जातिवाचक है। और आपसे पूछा कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, लोहा लकड़ी। ये लोहा लकड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों, लोहा लकड़ी तो आपका द्रव्यवाचक हो जाता है, द्रव्यवाचक हो जाता है लोहा लकड़ी। और सैसो अवस्था दोस्तों, सैसो याद रखेगा एक तरह का अवस्था है दोस्तों। सैसो को हम भाव के अंतर्गत भी रखते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे पीछे पढ़ा था आपने बचपन, बचपन भी क्या था दोस्तों, बचपन भी भाववाचक था। उसी तरह से सैसो भी क्या दोस्तों, भाववाचक में आ जाएगा। आपसे पूछा क्या कौन सा जातिवाचक नहीं है, तो दोस्तों वो तो तीनों नहीं जातिवाचक, तो मुझे लगता है गलत दे दिया है। इसको पूछना चाहिए कौन सा जातिवाचक है, और तब आपको ये करना चाहिए था। इसको पूछना क्या चाहिए था, लिखना चाहिए था जातिवाचक संज्ञा है, ये पूछना चाहिए था, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है, ये इसको पूछना चाहिए था, और तब आपका जवाब क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। क्योंकि पुस्तक से ढेर सारी पुस्तकों का बोध होता है। हाँ, उसके अंदर जाके पूछ देता कि अपनी हिंदी, रामचरितमानस, कामायनी,
हुंकार, रश्मि रथी, ये सब नाम दे देता, तब पर्टिकुलर किताब हो जाता, तब उसका उत्तर क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। दोस्तों यहां पर जयचंद, वैसे जब मैंने इतिहास पढ़ा था आपको बताया कि कहीं भी जयचंद को विश्वासघाती नहीं माना गया है, लेकिन कुछ जो हमारे इतिहासकार थे, ठीक है, उनमें से कुछ लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया है हमारे इतिहास को, जिस पे हमको एक बार फिर से शोध करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वैसे मैंने जो अपने इतिहास में पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया है, वही पढ़ा है कि जयचंद विश्वासघाती नहीं था, क्योंकि इसके बारे में पृथ्वीराज रासो में भी नहीं कहा गया। पृथ्वीराज रासो को उस समय का आदिकाल का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। उसमें पृथ्वीराज रासो की रचना दोस्तों चंद्रबरदाई ने किया था, और चंद्रबरदाई दरबारी इतिहासकार थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। अगर इस तरह की कोई बात होती कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को बुलाया था, हमला कराया था, ठीक है, तो दोस्तों उस किताब में मेंशन जरूर होता, लेकिन उस किताब में कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। खैर ये हिंदी में दोस्तों ये सवाल परीक्षा में आया है, इसलिए मेरा फर्ज है पूछना। इसी तरह से और सवाल देता है, जैसे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, ठीक है। अब नेपोलियन बोनापार्ट तो अलग है, लेकिन समुद्रगुप्त को हमारे देश में दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा गया, तो दोस्तों क्या हो जाता है, ये नेपोलियन तो अपने आप में एक व्यक्ति है, जैसे जयचंद अपने आप में एक व्यक्ति है, लेकिन जयचंदों की कमी नहीं। तो इस जयचंद का तात्पर्य दोस्तों, इस जयचंद का अर्थ जो है दोस्तों किससे लगता है दोस्तों, याद रखेगा, इसको विश्वासघाती से लगता है। किससे लगता है, इसका अर्थ विश्वासघाती से लगाया जाता है, और जो विश्वासघाती होता है ये क्या होता है दोस्तों, इससे जाति का बोध होता है। इस प्रकार दोस्तों ये है तो नाम, लेकिन आपको यहां व्यक्तिवाचक नहीं करना है। उसी तरह से समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, ये नेपोलियन है तो नाम, लेकिन वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, उस पर्टिकुलर लाइन में वो क्या होगा दोस्तों, जातिवाचक माना जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। किताब खरीदेगा, उसमें मैंने बताया है कि कैसे व्यक्तिवाचक शब्दों को जातिवाचक में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने अपनी किताब में दे रखे हैं। फिलहाल यहां उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि से दोस्तों एक दो कवि का तो बोध नहीं होता, कवि से पूरा कवि समाज का बोध होता है। मान लीजिए परीक्षा में आपके सामने कवि दे दे, ठीक है, नहीं कवि दे दिया तो दे दिया कवयित्री दे दिया, ठीक है, नहीं कवित्री दे दिया तो लेखक दे दिया, लेखक दे दिया, नहीं लेखक दिया तो लेखिका दे दिया, नहीं लेखिका दिया संपादक दे दिया, संपादक दे दिया। भाई इस तरह से कुछ भी दे सकता है ना, तो इससे तो दोस्तों एक जाति विशेष का बोध होता है। किसका बोध होता है, इससे जाति विशेष का बोध होता है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जातिवाचक होगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जातिवाचक करिए। हां, कवि में अगर नाम दे देता रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, तब हम उत्तर क्या कर लेते, तब हम व्यक्तिवाचक उत्तर कर लेते। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, बताया। तो अगर एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति हैं, जैसे हमने कहा नदी, तो नदी से दोस्तों एक ही जैसे नदियों का बोध होता है। मैंने कहा पहाड़ से एक ही जैसे पहाड़ का बोध होता है। मैंने कहा मजदूर से पूरा मजदूर यूनियन का बोध होता है। ढेर सारे मजदूरों का बोध होता है, यूनियन से मतलब नहीं है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। सर सब आज जातिवाचक पढ़ाएंगे क्या, नहीं और भी पढ़ाएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक चल रहे, घबरा क्यों रहे, ठीक है। तो लिख रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब देखिए कामायनी तो दोस्तों एक पुस्तक का नाम है दोस्तों, एक पुस्तक का नाम है, और आपने पढ़ा था जो पुस्तक का नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आपसे क्या पूछा, आपसे तो जातिवाचक पूछा है, तो ये तो व्यक्तिवाचक है, जवाब होगा नहीं, ठीक है। आम दोस्तों, आम क्या हो जाता है दोस्तों, आम को भी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आम भी दोस्तों व्यक्तिवाचक में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप आम की वैरायटी कहते हैं, तब उस समय दोस्तों आम को हम जातिवाचक भी कहने लगते हैं। कब, जब आम के बारे में आप कहें कि भैया दशहरी आम है, ठीक है, दशहरी आम है, आप कहें लंगड़ा है, आप कहें चौसा है, क्या कहें, चौसा है, इस तरह से दोस्तों आप लगे वैरायटी बताने, तब वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तब उसे जातिवाचक कहा जाएगा। फिलहाल ये उत्तर नहीं होगा। रसीला दोस्तों याद रखेगा, रसीला शब्द दोस्तों संज्ञा में भाववाचक संज्ञा भी समझा जाता है, और रसीला को कुछ स्थान पर विशेषण भी माना जाता है, ठीक है। तो दोनों में रखता है। यहां वकील याद रखेगा, वकील जो शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, और यही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वकील से ढेर सारे वकीलों का बोध होता है, या वकील जाति का बोध होता है। वकील हो गया,
गया, जज हो गया, मजदूर हो गया, अधिकारी हो गया, नेता हो गया, ठीक है, कर्मचारी हो गया, सब बताया तो आपको कितने बार बताना पड़ेगा। इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, अध्यापक हो गया, अध्यापक से ढेर सारे अध्यापकों को बोध होता है। अगर हमने कह दिया नितिन गुप्ता तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। या हमने किसी और अध्यापक का नाम ले लिया तो दोस्तों वहां पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने खाली अध्यापक कहा या गुरु कहा तो दोस्तों ये जाति का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। लिख रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा है, पहचानिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखिए मैंने आपको पीछे भी सिखाया था दोस्तों, अमीर और गरीब, अमीर गरीब भिक्षुक, याद रखिए दोस्तों, इससे जाति का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? इससे जाति का बोध होता है, ठीक है। अमीर में ढेर सारे अमीर हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अमीरी की, जब हम बात करते हैं दोस्तों गरीबी की, ठीक है, तब ये सब क्या हो जाता है दोस्तों? तब यहां दोस्तों भाव आ जाता है और इसे हम क्या मानते हैं? भाववाचक संज्ञा मानते हैं। लोग जब ये सवाल परीक्षा में आता है तो लोग जल्दीबाजी में दोस्तों अमीर गरीब या भिक्षुक पे गलती से गोला हो जाता है और फिर गया आपका एक नंबर, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार हिंदी में आता हुआ सवाल आप गलत कर देते हैं, हमको लगता है ज्यादा जोश में बह जाते हैं, ठीक है, भावनाओं में, और ये भाववाचक संज्ञा को पहचानने में आप भावना में बह जाते हैं और उत्तर हो जाता है गड़बड़। तो ध्यान दीजिएगा, अमीरी गरीबी इस तरह का कोई शब्द दिया है तब उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तब उसे आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अन्यथा दोस्तों अमीर गरीब अगर दे के रखा तब उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, ठीक है। तो सुश्री हिमा दास दोस्तों याद रखेगा, ये हिमा दास नाम है, तो नाम होने की वजह से दोस्तों इन्हें व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो दौड़ शब्द है दोस्तों, ये दौड़ याद रखेगा ये भाववाचक है। क्या दोस्तों? ये दौड़ क्या है? ये भाववाचक संज्ञा, पीछे बताया था दौड़ भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर यहीं लिख दे दोस्तों दौड़ना, क्या दे दे? अगर यहीं पे लिख दे दौड़ना तो दौड़ना दोस्तों क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है, क्या बताया था दोस्तों? कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है, जो कुछ किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? वो क्रिया कहलाता है। चाहे कर्ता कुछ भी करे, ठीक है, चाहे कर्ता कुछ भी करे, सो जाए, उठे, बैठे, नाचे, गाए, खाए, घूमे, हंसे, रोए, दौड़े, टहले, कूदे, भागे, कुछ भी करे, कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है सब का सब क्या होता है दोस्तों? क्रिया होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहां पर दौड़ जो शब्द है वो भाववाचक है, लेकिन दौड़ना लिखता तो क्या हो जाता? आपका क्रिया हो जाता, ठीक है। लिख रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है उसको पहचानना है। लिख रहा है मधुरता, योगी, लोभ और रुकावट। बताइए जल्दी से, ठीक है, बताइए। इस सवाल में दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या किया जाए। चलिए आइए मैं यहां से करता हूं दोस्तों एक चीज को। यहां पर जो योगी लिखा है, योगी से देखिए ढेर सारे योगियों का बोध होता है, ठीक है। तो दोस्तों उस केस में ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। किस केस में? अगर योगी, जैसे हमने लिख दिया साधु, क्या लिख दिया दोस्तों? साधु। या हमने लिख दिया दोस्तों साध्वी। अब साधु या साध्वी से या योगी से या संत से, ठीक है, या फिर क्या कर दिया इसी तरह से पीर लिख दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से कर दिया दोस्तों। तो इससे पूरा का पूरा एक समूह का बोध होता है और ये क्या हो जाता है दोस्तों? जातिवाचक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, जातिवाचक के अंतर्गत रखा जाता है और ये याद रखेगा। जबकि मधुरता जो शब्द है दोस्तों, मधुरता भाव है, जैसे मधुरता हो गया, कटुता हो गया, सब भाव है। लोभ दोस्तों क्या करेंगे? लोभ भी एक तरह का भाव है। रुकावट भी दोस्तों एक तरह का भाव है, याद रखेंगे। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आप चूज करिएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा कि कौन सा भाववाचक नहीं है, कौन सा भाववाचक नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कई जगह दोस्तों आप पढ़ेंगे कि योगी को दोस्तों हम विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा और विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है, तो उसको मैं आगे चर्चा करूंगा, आगे दूंगा आपको, जैसे पीछे आपने रसीला पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। तो दोस्तों जो चरित्रता लिख रहा है, सच्चरित्र लिख रहा है, चरित्र लिख रहा है और सतचरित्र लिख रहा है, सत के नीचे हलन दीजिएगा। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा जो चरित्र है यह एक तरह का भाव है, चरित्रता भाव नहीं होता। चरित्रता तो विशेषण हो गया, चरित्र का विशेषण आपने बना दिया तो क्या हो गया दोस्तों? ये चरित्रता हो गया, ये विशेषण बन गया। तो आपको ध्यान देना है, ये तो उत्तर नहीं होगा, ठीक है। और सच्चरित्र दोस्तों जिसका अच्छा चरित्र हो उसे सच्चरित्र कहते हैं, ठीक है। सत धन चरित्र बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? सत धन चरित्र। जब इसका संधि करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों? सच्चरित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सच्चरित्र हो जाता है, ठीक है, सच्चरित्र,
सच्चरित्र हो जाता है। और यहां पर संधि कौन सी रहती है दोस्तों, याद रखेंगे व्यंजन संधि का एग्जांपल है। किसका दोस्तों, ये व्यंजन संधि है। खैर ये आप पढ़ते हैं दोस्तों संधि वाले चैप्टर में। तो सत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सत का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, और चरित्र का मतलब होता है चरित्रवान, जिसका चरित्र अच्छा हो, ठीक है, उसे हम सच्चरित्र कहते हैं। तो खैर जवाब नहीं होगा। भाव क्या होता है, भाव चरित्र जो शब्द दोस्तों वो भाव है, ठीक है, बात को समझिएगा। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहां भी बच्चे गलतियां बहुत करते हैं, ठीक है। लिख रहा है इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा, इसको तो बहुत आराम से आप पहचान जाएंगे। राम दोस्तों क्या है, राम से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, इसलिए राम क्या दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक पर्टिकुलर जो है पर्वत का नाम है, इसलिए दोस्तों ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अनाज से दोस्तों अनाज जाति का बोध होता है क्योंकि ढेर सारे अनाज हो सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे दोस्तों, आपसे कह देता गेहूं, आपसे कह देता चावल, आपसे कह देता जौ, तब जब नाम लिख देता दोस्तों तब हम इसे क्या कहते हैं, तब हम इसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, तब हम इसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। अभी जो लिखा है दोस्तों खाली अनाज ना, उस केस में हम इसे जातिवाचक कहेंगे। तो ये सब तो जवाब है नहीं। सेना याद रखें दोस्तों, ये आपका सही जवाब है क्योंकि सेना से दोस्तों एक समूह का बोध होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कक्षा कर दिया तो कक्षा में एक लड़का तो होता नहीं, कक्षा में ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो उससे ऑटोमेटिक दोस्तों समूह का बोध हो रहा है, इसलिए वहां पर समूहवाचक माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो नहीं वो पहचानना है। सभा, कक्षा, भीड़, तीनों दोस्तों क्या दोस्तों ये समूहवाचक है। ये मैं कई एग्जांपल पीछे आपको दे चुका और समझा चुका। ये जो दौड़ शब्द लिख रहा दोस्तों, दौड़ याद रखेगा ये भाववाचक संज्ञा है। परीक्षक को पता चल गया कि बच्चे ही गलती करते हैं ना, यही सवालिया घुमा फिरा के 10 बार आपके सामने देता है, ठीक है, घुमा फिरा के 10 बार देता है। याद रखेगा दोस्तों दौड़ क्या है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है, गलती मत करिएगा। दौड़ना क्रिया है और दौड़ क्या दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। आपके एग्जामिनर को पता है, इसलिए घुमा फिरा कर यही सवाल 10 बार प्रेजेंट करता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में संज्ञा शब्द दोस्तों कौन सा बताइए, तो हरा पतला। हरा पतला दोस्तों क्या दोस्तों, हरा पतला तो विशेषण है, पीछे भी मैंने लगभग चर्चा किया था। सभा क्या दोस्तों, सभा जो है दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों, ये समूहवाचक संज्ञा है। और गहरा क्या दोस्तों, गहरा भी विशेषण है, ठीक है, ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा संज्ञा, तो एक ही जवाब मिल रहा दोस्तों, संज्ञा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। सभा संज्ञा है और संज्ञा में किस प्रकार की संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। लिख रहा तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तेजाब, तेजाब में दोस्तों कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो तेजाब एक तरह का क्या है दोस्तों, द्रव्य है। तेजाब क्या है, एक तरह का द्रव्य है भाई, द्रव्य तो है। आप तेजाब का देते, आप पेट्रोल का देते, ठीक है, या फिर आप घी का देते, या फिर आप पानी का देते, या फिर आप चाय का देते, या फिर आप लकड़ी का देते, लकड़ी को भी देखिए द्रव्य माना जाता है, या फिर आप लोहा का देते, या फिर आप सोना का देते, ठीक है। ये सभी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी शब्द द्रव्यवाचक में रखे जाते हैं, इनको द्रव्य माना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे आइए, अगला लिख रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है वो पहचान कर बताइए, ठीक है। खटाई, मिठाई, ठंड और दूध, तो दूध दोस्तों क्या है, यही आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन गलत है। लिख रहा दुनिया, दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है दोस्तों। दुनिया क्या है दोस्तों, दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया तो संज्ञा है, याद रखेंगे। दुनिया क्या दोस्तों, ये संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। जैसे देश होता है ना वैसे दुनिया है, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों ये संज्ञा है। और संज्ञा में भी दोस्तों कैसा संज्ञा है, तो याद रखेगा ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों, ये आपका जातिवाचक संज्ञा। इसका दोस्तों आपको बनाना है विशेषण, ठीक है। तो दुनिया का विशेषण क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, दुनियावी होता है। बच्चे नहीं जानते, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा कि सर आपने ये क्या बता दिया, ठीक है, हमने तो ये शब्द कभी सुना ही नहीं। तो आपने नहीं सुना तो उसका मतलब ये थोड़े है कि वो शब्द होता ही नहीं, आपने तो बहुत कुछ नहीं सुना, आपको तो उत्तर भी नहीं आता, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यहां दुनियावी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा क्या, अगर हम इसका विशेषण बनाते हैं, दुनिया का विशेषण क्या होता है, दुनियावी होता है। सवाल आया परीक्षा में, बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है, आपको समझ आ रहा होगा, इसको याद रखिएगा, आपसे गलती मत होने दीजिएगा, ठीक है। आपसे गलती हुई तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। देखिए मैं बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके कंटेंट को लाता हूं, लोगों की तरह बस खाली ऐसे नहीं कि मुंह उठाया चल दिया और कुछ भी पढ़ा दिया। मेहनत करता हूं, अपने कंटेंट पर काम करता हूं, हमको क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या देना है, किस तरह का सवाल देना है, सब रिसर्च पे दोस्तों होता है। तो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, आप सभी से निवेदन है। और सीरीज को पूरा देखिए। देखिए आप लोगों की आदत खराब है ना, आप लोगों को जो नहीं आता आप वो देखते हैं। आप जब पूरी सीरीज को देखेंगे, रूटीन बनाइए देखने का कि नहीं हमको रोज एक वीडियो देखना है, रोज 2 वीडियो देखना है,
रोज 1 घंटा 2 घंटा में पढ़ना हिंदी, और जब आप रूटीन से पढ़ेंगे ना तो आप जान लीजिए हर चैप्टर पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप सोच लेते हैं कि नहीं हमको खाली यही वाला चैप्टर पढ़ना है ना, बस वहीं आप गलती करते हैं। हम मूर्ख हैं। अगर आपको जो पसंद है, मुझे पता अगर मैं संधि समास रस छंद अलंकार पढ़ाऊं ना, मेरा चैनल वायरल हो जाएगा। मुझे वायरल नहीं करना यार, मुझे लोगों की तरह वायरल नहीं होना है। मुझे वो काम करना है जो आपकी कमजोरी है, जो आप नहीं पढ़ते हैं, मुझे वो चीजें आपको सिखानी है। दुनिया जिस रास्ते पे चल रही मैं भी उसी भीड़ में शामिल हो जाऊंगा तो फिर अलग कैसा रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे कुछ अलग करना है, आपके लिए बेहतर करना है। जो बच्चे समझदार होंगे वो तो देखने आते हैं, जो थोड़े से कम समझदार हो समझदार बने। देखिए समझदारी कम है तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन बनिए तो समझदार। ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए दोस्तों, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है, मैंने इसे हाथ से लिखा दोस्तों। इसे आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।